हेलो, लेट्स स्टार्ट विद द न्यूटन रैप्सन मेथड। और इसमें हम देखते हैं इस बार न्यूटन रैप्सन मेथड। एज आई स्टार्ट दिस मेथड, इट्स अ प्रोसेस ऑफ इटरेशन. ओके, बेसिकली suppose let's say that in this method what we are trying to find is that we are trying to locate an approximate real root. An approximate real root of a given equation is needed. An approximate real root of given equation. Okay, given equation is found out using iterations. Equation is found using iterations. This is second, found using iterations. Now how do we go about this? Okay, ये थोड़ा हम देखते हैं. सपोज कि हम लेट सपोज हम करते हैं कि एफ ऑफ एक्स जो हमारा एफ ऑफ एक्स हमारा वाई भी होता है ना. वाई इज इक्वल टू जीरो. चलो एफ ऑफ एक्स के टर्म्स में ही लिखते हैं हम. अच्छा, तो इसको हम लेते हैं, जो हमारी जो इक्वेशन है वो एफ ऑफ एक्स से जीरो है. वो हमारी कोई गिवन इक्वेशन है, ठीक है. गिवन इक्वेशन जिसमें गिवन इक्वेशन में हमारा जो पहला वाला वैल्यू है एक्स का वैल्यू. ओके, एंड लेट से के एंड लेट हम एक हिट एंड ट्रायल मेथड से हिट एंड ट्रायल से एक्स नॉट को हम लेते हैं. एक्स नॉट बी एन अप्रोक्सीमेट रूट ऑफ द इक्वेशन. पहली अप्रोक्सीमेट रूट ऑफ इक्वेशन, रूट ऑफ इक्वेशन, ठीक है जी. इक्वेशन, ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया था इस बार. इक्वेशन. तो अब यहाँ तक तो हम समझ गए, और हम इसमें लेट जो एच है एक स्मॉल करेक्शन हम उसमें अप्लाई करते हैं. स्मॉल करेक्शन. ओके, व्हाट इज दिस करेक्शन? दिस करेक्शन वी आर अप्लाइंग टू द रूट. ठीक है, जो कि हम फर्दर हम रूट को प्रोसेस करेंगे एक्स नॉट प्लस एच. ओके, इसको हम अप्लाई करेंगे और हम बोलेंगे दिस एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच इज इक्वल टू, हम जीरो कर देंगे यहाँ पर. तो अब इधर एफ नॉट प्लस एक्स को अगर हम जीरो करेंगे, इसको अगर हम टेलर सीरीज से एक्सपैंड करेंगे. टेलर सीरीज में पढ़ा चुका हूँ आपको क्लास में. इसका मैं एक और लेक्चर बनाऊंगा. तो टेलर सीरीज इज नथिंग बट एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच एफ डैश ऑफ एक्स नॉट और सो ऑन एंड सो फोर्थ प्लस एच स्क्वायर 2 फैक्टोरियल, है ना. एफ डबल डैश हो डी वाई डी वाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस वन एंड सो फोर्थ इक्वल टू जीरो. ठीक है. अगर h हमारा बहुत स्मॉल क्वांटिटी है, ऑब्वियसली अगर h हमारा 0.1 है, तो 0.1 का स्क्वायर तो और भी स्मॉल हो जाएगा. वो हो गया 1/10 इंटू 1/10, है ना. वो हो गया 0.01. तो हम क्या करेंगे इस पे, जो एच स्क्वायर हो गया और जो एच क्यूब के टर्म्स है वो नेग्लेक्ट कर देंगे. इसमें नेग्लेक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? अगर इन चीजों को हमने नेग्लेक्ट कर दिया, ये चीजों को हमने नेग्लेक्ट किया, ठीक है, तो हमारे पास क्या बचेगा अब? बताओ. हमारे पास बस बचेगा ये वाली वैल्यू. तो हम इसी वाली वैल्यू को एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच एफ डैश ऑफ एक्स नॉट की वैल्यू को हम जीरो ले लेंगे. तो यहाँ से हमारी एच की वैल्यू निकल जाएगी. एच वुड बी इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट डिवाइड बाई एफ डैश ऑफ एक्स नॉट. तो ये हमारी एच की वैल्यू निकली. मगर हमने जो रूट लिया था, जो टेलर सीरीज की में जो डाला था उसमें, तो हमारा ये एच निकला. तो हमारा एक्स वन क्या निकलेगा? जो एक्स वन निकलेगा ऑब्वियसली एक्स नॉट प्लस एच, है ना. बट हमारा एच क्या निकल चुका है? दिस इज अवर एच. पुट इक्वेशन वन इन टू. सो इफ आई पुट दिस इक्वेशन वन इन दिस इक्वेशन टू, इधर पे मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ इस वैल्यू पे, ये वाली वैल्यू. तो मेरा वैल्यू क्या आ रहा है? मेरा वैल्यू एक्स वन में आ रहा है एक्स नॉट ऑफ माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट डिवाइड बाई एफ डैश ऑफ एक्स नॉट. मगर इसमें एक चीज याद रखनी, ये तभी टर्मिनेट होगा प्रोवाइडेड दैट कि एफ डैश ऑफ एक्स नॉट जो है, दिस शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो. ओके. इसी तरीके से अगर मुझे सब्स्टिट्यूट करनी है, तो एक्स टू में क्या होगा?
x2 में ये वैल्यू, ये एक्स नॉट से x1 जाएगी, और ये माइनस एफ ऑफ x1 और एफ डैश ऑफ x1। तो इन जनरल अगर मुझे लिखना हो, इन जनरल न्यूटन रैप्सन में इन जनरल मैं लिख सकता हूँ। देखो इधर पे ये n+1 है ना, ये क्या है, ये n है। तो मैं लिख सकता हूँ x(n+1) इज इक्वल टू x(n) माइनस f(x(n) डिवाइड बाय f'(x(n)। ये मेरा जनरल फॉर्मूला है न्यूटन रैप्सन के लिए, ठीक है। तो अब कोई भी इक्वेशन, जैसे आपको एग्जाम में फॉर एग्जांपल एक इक्वेशन आई थी पिछली बार, मैं देख रहा हूँ क्वेश्चन, एक सेकेंड यहाँ पर। दिस इज योर क्वेश्चन दैट हैड अपेयर्ड इन द, जस्ट सेकेंड, क्या था ये क्वेश्चन? हम्म, ये था, आपको क्वेश्चन आया था, ठीक है। अब इसी में आप इस क्वेश्चन को लगाओ, x4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 10। तो सबसे पहले ये, अब आपको इक्वेशन बनानी है एफ ऑफ एक्स में, तो आप करो x4 माइनस एक्स माइनस 10 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इधर पे जो इक्वेशन है, ये वाली जो पार्ट है, ये मेरा बन गया एफ ऑफ एक्स। तो हमको क्या करना है, एफ ऑफ एक्स को इक्वेट करना है जीरो से। इसका मतलब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x4 माइनस एक्स माइनस 10 इक्वल टू 0। अब न्यूटन रैप्सन इस वाले फॉर्मूले में आप लगाओ, ठीक है। तो इस वाले फॉर्मूले में जैसे लगा रहे हो x(n+1), तो लगा दो इसमें। पहले इसमें आप देखो, इसमें एक चीज करनी जरूरी है, ठीक है। सबसे पहले आपको इसका एफ डैश ऑफ एक्स निकालना है। तो x4 का हो गया 4x3, और इसका -1 हो गया, एक कांस्टेंट है, इसका 0 हो गया। एफ डैश ऑफ एक्स का मतलब क्या हुआ, d/dx ऑफ x⁴ माइनस d/dx इंटू एक्स माइनस d/dx ऑफ इंटू 10। ये कांस्टेंट है, 10 एक नंबर है, इसका 0 आ गया। ये dx dx कट गया है, -1 है, इसका डिफरेंशिएशन हो गया 4x³ -1 एफ डैश ऑफ एक्स। अब इधर पे आपको क्या करना है, इधर पे आपको एक गैस, इनिशियल गैस लगानी है। वो इनिशियल गैस कैसे लगाओगे आप? इनिशियल गैस, आप देखो ये जो इक्वेशन है ये जीरो पे आएगी। अगर आपने 1 लिया है यहाँ पर, तो ये जीरो पे आएगी। 1 -1 -10, ये तो जीरो पे नहीं आ रही है, -10 आ रही है अगर आपने एक्स की वैल्यू यहाँ पर 1 सब्स्टिट्यूट की। तो अगर आपने इनिशियल गैस ली 2, ठीक है। अब इनिशियल गैस आपको कैसे लेनी है, इनिशियल गैस आपको वो वाली वैल्यू लेनी है जो वैल्यू एक पॉजिटिव नंबर दे। क्या दे? पॉजिटिव, नेगेटिव नंबर ना दे। अगर आप 1.8 भी डालोगे तो भी आप देखोगे इसमें नेगेटिव नंबर निकलेगा। अब इसमें देखो इनिशियल गेस, पुट आप एक्स नॉट को ले लो 2। तो देखो ये हो गया 16, 2 पावर 4, ये हो गया -2, ये हो गया -10, तो ये निकल गया 4, एक्स नॉट इज इक्वल टू 2 पे 4। इस पे मान्य डाली, 2 पावर 4 हो गया 16, है ना, -2 और -10, ये 16 -12, ये हो गया 4, ठीक है। अब इसी तरीके से एफ डैश ऑफ एक्स नॉट में भी 2 डालोगे, तो गया 4 × 2 का क्यूब हो गया 8, 8 -1 हो गया, इधर पे आ गया आपको कितना, 32 -1, ये आ गया 31, ठीक है। ये वाली वैल्यू आ गई। तो इसी वाली वैल्यू में अब आप पहला वाला वैल्यू डालो, ठीक है। अब अगर x1 निकालना है, तो ये आ गया एक्स नॉट माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट एफ डैश ऑफ एक्स नॉट। इनिशियल वैल्यू आपने ले रखी है ना, आपने वो 2 ले रखी है, तो 2, ठीक है, -4/31। तो ये आ गया आपका 1.871। तो ये आपका x1 आ गया 1.871, ठीक है। ये x1 की वैल्यू आ गई आपकी 1.871। अब सेकेंड इटरेशन में, अब आपकी जो पहले आपने एक्स नॉट लिया था 2, तो अब आपको x1 से करना है 1.871। अब इधर पे आपको क्या निकालना है, इधर पे आपको x2 निकालना है। तो x2 में वही होगा, एफ ऑफ x1, ठीक है, माइनस एफ ऑफ x1 डिवाइड बाय एफ डैश ऑफ x1, ठीक है। एफ डैश ऑफ x1 की वैल्यू आपको मालूम है 4x³ -1 है, और इसकी जो वैल्यू है वो x4 माइनस क्या था, ये -x और -10 था ये, ठीक है। x4 -x और -10, ठीक है, वेरी गुड। तो इसमें अब आप डालोगे 1.871 की वैल्यू, इसमें भी, इसमें भी, ठीक है। जब यहाँ पर डाला आपने,
तो आपको ये वैल्यू निकल जाएगी आपको एफ एक्स वन की, ठीक है। तो 1.71 का 4 आपने डाला, तो वो आ गया 1.871 रेस टू द पावर 4 माइनस 1.871, है ना, और -10। ये वैल्यू आ जाएगी आपको तकरीबन, ये आ गई आपकी 12.25, और ये आ गई -11.871। ये वैल्यू आ गई आपकी 0.379। कौन सी वाली वैल्यू? ऊपर वाली वैल्यू। ये तो मालूम ही है 1.71, और ये आ गई आपकी ऊपर वाली -0.379। अब एक्स डैश में डालो, 4 × 1.71 का होल क्यूब डालो, -1। ये वाली वैल्यू आपकी निकलेगी 25.2। तो यहाँ पर डाल दो 25.2, क्या मसला है। x2 की वैल्यू आ गई आपकी 1.871 माइनस 0.379 डिवाइड बाई 25.2। ये वैल्यू आ गई आपकी 1.856। सिमिलरली अब थर्ड इटरेशन है, उसमें x2 को ले लो, यही 1.856। सेम चीज करो x3 के लिए, सेम चीज 1.856, है ना। इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा x2 माइनस एफ ऑफ x2, है ना, एफ डैश ऑफ x2। तो एफ इसमें अब क्या करना है, इसमें बस ऊपर वाली इक्वेशन में इंस्टेड ऑफ 1.871 आप ये डालोगे 1.856, नीचे भी 4x³ -1 में डालोगे 1.856। जब ये वैल्यूज आप डालोगे तो इधर पे निकलेगा -0.074, इधर पे निकलेगा 24.5। तो ये आपकी 1.853 निकलेगी, ठीक है। सेम वे में फोर्थ इटरेशन जाओ x4 में, तो वो आ जाएगा आपका, जब आप x4 निकालने जा रहे हो तब क्या आएगा आपका, आपको x3 लेना है, माइनस क्या लेना है, एफ ऑफ x3 और एफ डैश ऑफ x3, है ना। तो ये वैल्यू मैंने ऑलरेडी करके रखी है यहाँ पर नोटबुक पे, 1.853 जो पुरानी, और इधर पे आपने 1.85 एक्स फोर में डालनी है, ये -0.0007 डिवाइड बाई 24.4, ठीक है। यह आ जाएगा आपका 1.853 माइनस 0.0029। तो ये एकदम क्लोज आ रही है, 1.8527, ठीक है। अब देखो ये हार्डली चेंज कर रही है, 1.853 और 1.8527 इज हार्डली चेंज। अगर मैं इसको राउंड ऑफ कर दूं तो ये भी 1.853 हो जाएगी। तो नाउ वी कैन स्टॉप इट नाउ, द वैल्यू इज हार्डली चेंजिंग, वैल्यू इज हार्डली चेंजिंग, ठीक है, हार्डली changing. So what we can say, we can stop here, we can stop here, okay, stop here, और बोल सकते हैं कि x इज इक्वल टू 1.853 इज द फाइनल आंसर, इज द फाइनल आंसर, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन है आपको एग्जाम में, जरा दूसरा एक क्वेश्चन ले लेते हैं, एफ ऑफ एक्स ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं कि इधर पे क्वेश्चन दिया हुआ है, टू फाइंड रियल रूट, टू फाइंड रियल रूट ऑफ एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब आपको क्या करना है, नियर एक्स इज इक्वल टू पाई, इसके मैंने नोट्स दे रखे हैं ये वाले क्वेश्चंस के। तो इधर पे एफ ऑफ एक्स जो है आपका एक्स साइन एक्स, ठीक है, प्लस कॉस एक्स आ गया, ठीक है। तो एफ डैश ऑफ एक्स निकाल लो यहाँ पर। तो एफ डैश ऑफ एक्स क्या निकलेगा, एक्स, और इसका आपने डिफरेंशिएशन करना है। एफ डैश का मतलब हो गया डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स साइन एक्स, है ना, और इसका मतलब हो गया डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। तो कॉस एक्स का तो डिफरेंशिएशन आपको मालूम होना चाहिए, ये होता है माइनस साइन एक्स। अब इधर पे यूवी रूल लगा लो आप, यू को ले लो एक्स, इसका मतलब यू डैश हो गया डी बाई डी एक्स इंटू एक्स, तो यू डैश हो गया 1, और वी अगर आपने साइन एक्स लिया है तो उसका मतलब वी डैश हो गया डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, जो कि हो गया कॉस एक्स, साइन एक्स जो कि हो गया कॉस एक्स। तो जब आप यूवी रूल लगाते हो ऑफ डिफरेंस, तो यूवी रूल ऐसा होता है u इंटू वी डैश प्लस v इंटू यू डैश, इसका डिफरेंशिएशन ऐसे होगा। तो u की वैल्यू आपने देखी x, और v डैश की वैल्यू आपने देखी cos x, तो आ गया x cos x, और v की वैल्यू आपने देखी ये sin x ली है,
तो प्लस साइन एक्स और यू यू डैश की वैल्यू है इंटू वन, है ना। तो इस प्रोसेस में आपने यू भी लगाया, और ये तो साइन एक्स है तो ये ले लिया एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक है, और माइनस साइन एक्स। तो ये साइन एक्स कट गया, बचा एक्स कॉस एक्स, ठीक है। अब इसमें भी सेम करना है, एक्स वन को करना है। तो यहाँ पर डालो एक्स नॉट माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट एफ डैश ऑफ एक्स नॉट, ठीक है, एफ डैश ऑफ एक्स नॉट। तो एक्स नॉट को आपने लेना है पाई में, तो कैलकुलेटर को आपको रखना पड़ेगा रेडियन में, अगर पाई में लिया। नहीं तो अगर डिग्री में लेना है तो उसके लिए 180 डिग्री रखना पड़ेगा आपको। तो बस अब आपने रेडियन में रखना, तो इधर किया पाई और माइनस एफ ऑफ पाई, है ना, पहली वाली वैल्यू, और एफ डैश ऑफ पाई। तो वो कुछ भी नहीं, वो हो गया माइनस पाई, सॉरी वो हो गया पाई, इधर पे माइनस एफ एफ ऑफ एक्स नॉट, तो वो हो गया ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू जो है पाई है, पहला, ठीक है, माइनस पाई साइन पाई, ठीक है, प्लस कॉस पाई डिवाइड बाय पाई कॉस पाई, पाई कॉस पाई। ये कैलकुलेट करो आप ये वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करोगे यहाँ से, तो ये एक्स वन आ गया, ये पाई, और माइनस ये वैल्यू आएगी आपको यहाँ पर, हाँ। तो साइन पाई तो जीरो होता है ना, कॉस पाई वन होता है, और नीचे भी तो ये पाई माइनस वन बाई पाई आएगी आपको, पाई माइनस वन बाई पाई, जो वैल्यू आपकी निकल जाएगी 2.8233। सिमिलरली एक्स टू में लो, एक्स टू में आप ये लोगे आप 2.8233, और सेम चीज रिपीट करो यहाँ से 2.8233, जहाँ एक्स की वैल्यू थी वहां पर ये डालना है साइन 2.8233 प्लस कॉस 2.8233, ठीक है, ये किया आपने, डिवाइडेड बाई ये करना है 2.8233 कॉस ऑफ 2.8233 किया, तो यहाँ पर x2 निकल गया 2.7986। अब ऐसे ही करते जाओ x3 में, x3 में यही वैल्यू डालो, 2.7986 डालिए आपने, और वो वैल्यू चेंज कर दो इसमें भी। अब इसमें भी 2.7986 डालना है, साइन के साथ भी यही वैल्यू, साइन 2.7986, ठीक है जी, प्लस कॉस 2.7986 डालना है, और ये डिवाइड, उसमें भी डिवाइड में भी सेम 2.7986 कॉस 2.7986। ये याद रहे कि आपका जो कैलकुलेटर है वो रेडियन में होना चाहिए, डिग्री में नहीं, जब आप ये सॉल्व करोगे। दिस इज इंपॉर्टेंट, अदरवाइज यू आर गोइंग टू मेक मिस्टेक if you are not going to keep your calculator in the radian mode. So this will come around 2.7984, which is very close, right? Or three decimals are matching. So again, if you want to do for x4 also, in the x4 again, if you replace, then what you are going to see in the next step, this will come as 2.7984. So after the fourth iteration, you are getting x3 एंड x4 सेम प्रोसेस करना है। अब यहाँ पर 2.7984 माइनस ये, अब वो लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसी तरीके से प्रॉब्लम्स होती है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब इसमें एक मतलब प्रॉब्लम इस प्रकार की भी आ गई है आपको, x इज इक्वल टू लेट से कि क्यूब रूट ऑफ 37। तो ऐसी प्रॉब्लम को, इसको बोथ साइड पे आप क्यूब करो, बोथ साइड में क्यूब करो। तो इधर पे हो गया एक्स क्यूब, और ये आपने क्यूब रूट हो गया आपका 37/1/3, तो उसको क्यूब किया इंटू थ्री, तो ये थ्री थ्री कट गया, क्योंकि रूट 37 टू द पावर 3 को आप लिख सकते हो 37/1/3, ठीक है। तो ये इक्वेशन आपकी बन गई, तो एफ ऑफ एक्स बन गई आपकी इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 37, ठीक है। फिर इसमें भी सेम प्रोसेस करना है, अब इसमें कौन सा रॉकेट साइंस लगाना है। अब इधर पे देखो एक्स क्यूब माइनस 37 है, ठीक है। अब इसमें इसमें कुछ दिया नहीं है, अब इनिशियल गैस लगाओ। इनिशियल गैस अगर आप 3 की वैल्यू लगाओ, तो 27 - 37 आ जाएगा, तो वो माइनस आ जाएगा। तो इनिशियल गेस में जो आंसर है वो माइनस नहीं आना चाहिए, माइनस इन इनिशियल गेस आंसर शुड कम, इनिशियल गेस द पॉइंट
valid valid is valid is only which gives the result positive, which gives पॉजिटिव रिजल्ट। अब इधर पे अगर आपने एक्स को आपने 3 ले लिया तो ये हो गया 27 माइनस 37 हो गया -10। तो एक्स इज इक्वल टू 3 इज नॉट ए वैलिड गेस, नॉट ए वैलिड। अगर आपने 4 ले लिया, 4 क्यूब हो गया आपका 16 × 4 64 माइनस 37, वो तो आपका पॉजिटिव वैल्यू आ गया, ठीक है। तो F4 में आपका आ गया ये 64 माइनस 37, जो कि आपका आएगा 27, है ना। तो ये तो ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है, तो ये वैलिड है। तो ये अब यहाँ पर एफ डैश ऑफ एक्स अगर करोगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब आ गया आपका 3x², और डी बाई डी एक्स ऑफ -37 कॉन्स्टेंट है तो जीरो आ गया। तो ये ले लिया आपने। आप इनिशियल गैस आपको मालूम है एक्सपोनेंशियल टू 4x0 माइनस एफ ऑफ x0 एफ डैश ऑफ x0, ठीक है। तो इसमें जो, अब एक चीज तो देखनी बात है, नहीं नहीं, अब जो इनिशियल गेस में क्या है, आ, एक मैं आपको चीज बताना भूल गया। एक चीज तो हमको मालूम है, जो इस इक्वेशन का जो आंसर है, देखो, इस इक्वेशन का जो आंसर है x³ माइनस 37, दिस शुड बी इक्वल टू जीरो, राइट। ओके, तो ये जीरो कहां पर होगा? तो जीरो हो रहा है जब x इज इक्वल टू 3 है, वहां पर नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। हम्म। तो ये नहीं कि मतलब नॉट ए वैलिड, मतलब अगर वो, और x इज इक्वल टू 4 पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। तो जो पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, पॉइंट्स आर लाइंग पॉइंट्स आर लाइंग बिटवीन 3 and 4, बिटवीन 3 and 4, है ना। तो अब इसका मतलब है अगर हमने इसको स्टार्ट किया, हमने इसका ये तो कंफर्म मालूम है कि हमको जीरो चाहिए आंसर। कहाँ पर जीरो आएगा? 4 पे तो नहीं आ रहा है, 3 पे तो माइनस आ रहा है। तो हम लेते हैं, मतलब इनिशियल केस, मैंने जो एक पॉइंट बोला यहाँ पर वो थोड़ा सा गलत हो गया। इन इनिशियल केस द वैलिड पॉइंट इज ओनली विच गिव्स पॉजिटिव, मींस when we are taking, if there is a question like the previous question we had which had a definite answer like 2 or something like that, so here we have to identify the location between the points. So I will just reframe this as, see, initial yes, the point valid is between the positive, see, is is valid is only between the points, or we can say integer points, okay, which range between positive and negative values, between positive between negative and positive values। अब देखो इसमें है क्या चीज, इसमें ये चीज है, इस तरफ हमारी पॉजिटिव है, इस तरफ हमारी नेगेटिव है, मगर हमको यहाँ पर चाहिए। तो ये 3 है, यहाँ पर ये 4 है। 3 और 4 के दरमियान कोई ऐसा रूट है जो इसको आंसर जीरो लाता है, उसके लिए हम न्यूटन रैप्सन मेथड यूज करेंगे। तो पहले हम लेते हैं x1, पहला पॉइंट लिया हमने 3 माइनस एफ ऑफ 3 और एफ डैश ऑफ 3, ठीक है। ये जैसे ही हमने डाला तो ये 3 माइनस माइनस ऑफ 10 और 3 × 3² ये मैंने एक दिखाया आपको। तो ये आ गया आपका 3.3704। x2 में जाएंगे तो अब ये पॉइंट आ गया 3.3704, तो यही पॉइंट लेंगे 3.3704 माइनस, अब एफ ऑफ 3 की जगह हम क्या लेंगे, एफ ऑफ 3 की जगह हम लेंगे एफ ऑफ 3.3704 और एफ डैश ऑफ 3.3704। तो इसमें सीधे हम लिखेंगे जैसे पिछले केस में हमने क्या लिखा था, तो इसमें हमने ये लिखा। अब इधर देखो, पिछले केस में हमने लिखा 3, एफ 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 ऑफ x0 क्या था, x³ एफ ऑफ x0 में ये वैल्यू थी आपकी माइनस एफ ऑफ x0 एफ डैश ऑफ x0, ठीक है। तो ये आ गई थी आपकी 3 माइनस ऑफ, वहां से वैल्यू आई थी आपकी, नहीं, उधर पे -10 कहाँ से आएगा, इधर पे वैल्यू डिफरेंट होगी।
-10 नहीं आएगा यहाँ पर। यहाँ पर वैल्यू होगी आपकी F3 वाली वैल्यू, जो आएगी आपकी 3 क्यूब। हाँ, -10 ही आ रहा ना, 3 क्यूब -37, वो आ रहा -10। ठीक है, अब इधर पे तो वैल्यू चेंज हो जाएगी। वहां पर 3.3704 का क्यूब -37 डालना पड़ेगा आपको, तो वो वैल्यू वैल्यू आपको लेनी पड़ेगी। तो ये आ गया आपका 3.3704 -3.3704 का क्यूब -37। ठीक है, डिवाइड बाय 3, डिवाइड 3 इंटू 3.3704 का होल का स्क्वायर। तो यहाँ से आपने x2 निकाल लेना है, वो आ गया 3.3327। ठीक है, ये निकाला आपने। उसके बाद यही वैल्यू आप उसमें डालो, 3.3327, और उसमें डाल दो आप 3.3327 का क्यूब -37, और वहां पर क्या था आपका 3 इंटू 3.3327 का स्क्वायर। ये आपका आएगा 3.3322। अब ये देखो, 3.3322 और 3.332, 3 डेसिमल प्लेस तक ये सेम है। ठीक है, अगर अगर आपको 4 डेसिमल प्लेस अगेन आप करो, यही पॉइंट डालो, तो वहां पर आपको x4 मिल जाएगा, जो आएगा आपका 3.3322। ठीक है, तो आप देखो, √37 का जो ये आंसर है वो है 3.332। ठीक है, 22 को 2। तो ये था आपका भाई भाई साहब, ये वाला क्या बोलते हैं इसको, न्यूटन रैप्सन। और भी क्वेश्चंस दिए हैं, मुझे लगता है अब कोई मुश्किल नहीं हो जाएगी आप लोगों को। तो मैं यहाँ पर वीडियो स्टॉप करूंगा। थैंक यू वेरी मच।